ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/8/2021। गीत की लाइन सुन रहे थे, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहाँ ले चल? जहाँ सुख है, शांति है, चैन है। चैन की दुनिया में ले चल। तो बाबा कहते, बच्चे मैं तुम बच्चों को 2 सौगात देता हूँ, सुख और शांति। वही सबको चाहिए। तो मैं ऐसी दुनिया बना के देता हूँ जहाँ पर तुमको चैन होगा, सुख होगा, शांति होगी। फिर बाबा कहते, तुम नन बट वन हो। नन्स क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहलाती हैं, लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उनकी बुद्धि में कैसे क्राइस्ट भी होता है और गॉड भी होता है। भले वो गॉड को नहीं जानते कि गॉड कौन है, लेकिन इतना मालूम है कि क्राइस्ट जो है वो गॉड का बच्चा है। लेकिन तुम बच्चे प्रैक्टिकल नन बट वन। तुम्हारी बुद्धि के अंदर एक ही बाबा है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को मुरली में दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। कहाँ ले जाते बाबा? चैन की दुनिया में। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है। सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नन्स तुम हो। सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नन्स तुम हो। सच्ची नन्स किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नन्स वह जिनकी बुद्धि में एक बाबा की याद, अर्थात नन बट वन। अब हम चेक करेंगे, मैं सच्ची नन्स हूं ना, नन बट वन। वे अपने को बल नन्स कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाबा। कितना फर्क बताया ना बाबा ने। तुम्हारी बुद्धि में एक बाबा है, इसीलिए तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुम्हें बाबा का फरमान है। क्या फरमान है? बच्चे पवित्र रहना है। गीत हम सब ने सुना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। अच्छा, किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कह सकते, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण। बाबा ने क्या बनाया? ब्राह्मण। तुमको भी देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जाता, बल कहते हैं। कहावत है भक्ति मार्ग में, नमस्कार करते ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। बाबा कहते ब्रह्मा और विष्णु में बहुत ही फर्क है। विष्णु को देवता कहेंगे, विष्णु को कहेंगे ना, क्योंकि वो संपन्न है। ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों का बाप है। ब्राह्मणों को देवता नहीं कह सकते हैं। अब ये बातें कोई मनुष्य को तो नहीं समझा सकते, भगवान ही समझा सकते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो भी आता है ना, बोल देते हैं, कुछ अर्थ मालूम नहीं।
अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। देखो बाबा कैसे अभ्यास करा रहे हैं। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए, जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता, कर्म अनुसार शरीर मिलता। शरीर से आत्मा अगर अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। शरीर से प्यार कब होता है? जब उसके अंदर आत्मा है, मोह भी रहता। अगर आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी को कौन प्यार करेगा? आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार कब है? जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते। शरीर तो खत्म हो गया ना, पर पितर खिलाएंगे, ब्राह्मण बुलाएंगे और उस आत्मा का आवाहन करेंगे। सोचेंगे कि उसकी आत्मा आकर के भोजन करके जाए, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कहते फलाने की आत्मा आओ भोजन खा करके जाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते। आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। पहले पहले देह अभिमान है, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर टोटल क्या कहेंगे? विकारी। जिसमें ये विकार नहीं तो उसको क्या कहेंगे? निर्विकारी। यह तो समझते हो कि बरोबर भारत में जब देवी देवताएं थे तो उनमें सब दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, ये भी तो कहा जाता देवी देवता धर्म। अब मान लो क्रिश्चियन धर्म, अब मेल हो या फीमेल हो, दोनों क्या कहलाएंगे? हम क्रिश्चियन है। ऐसे ही बाबा कहते देवी देवता धर्म टोटली कहलाया जाता। राजा रानी प्रजा सब किस धर्म के? देवी देवता धर्म के। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा बाबा ऐसी जगह लेके चलो जहां मुझे सुख शांति चैन सब कुछ मिले। वो तो सुख धाम में और शांति धाम में मिलता, यहाँ बड़े बेचैन है। सतयुग में तो बेचैनी नहीं होती है। आत्मा जानती है कि बाबा के बिगर कोई चैन की दुनिया में ले नहीं जा सकता। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लेके आता। कौन सी दो सौगात? मुक्ति जीवन मुक्ति। परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं ना। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे। पूरा नहीं उठाएंगे तो देर से आएंगे। कब आएंगे? कई त्रेता में भी आएंगे। अच्छा, कई फिर त्रेता के भी अंत में आएंगे। तो सारा मदार किस पर हो गया? पुरुषार्थ पर हो गया। जितना जैसा करेंगे। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? कौन? लक्ष्मी नारायण। अगले जन्म में कौन थे? किसको भी पता नहीं। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे। बच्चे अभी नॉलेजफुल बन गए ना, त्रिकालदर्शी, तो अभी हम जानते कि वो पहले ब्राह्मण थे। उससे पहले कौन थे? शूद्र थे। तो वर्णों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्मों के लिए चैन पाएंगे। चैन की दुनिया बाबा बना रहे। बाबा हमको रास्ता बता रहे। हम अभी पतित है ना, तो बेचैन है, दुखी है। वहां चैन, जहां चैन वहां सुख शांति। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आद मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर। सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का तो नाम भी नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और बाकी सब हैं आसुरी संप्रदाय के। कहते ना पापात्मा। पापात्माएं अनेक है, आत्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स है, सब परमात्मा तो नहीं हो सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। बाबा ने समझाया है कि ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। क्या है? बेहद का टापू है। वो छोटे छोटे टापू होते हैं। ये इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियां सुनते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सदगति को तो नहीं पा सकते हैं। सदगति किससे मिलती है? ज्ञान से। ज्ञान से सदगति। ज्ञान देने वाला एक बाबा, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते। फिर बाबा याद करा रहे, बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, बोलो सतगुरु भी है। अच्छा, और भी बाबा बता रहे बहुत अच्छे से टाइटल्स। बाबा वकील भी है। अच्छा, बाबा बैरिस्टर भी है। क्यों? जम घटों की सजा से छुड़ाने वाला। केस चल रहा है ना हमारा, बाबा केस लड़ रहे, रावण को खत्म करना है। तो बाबा कहते जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला बाबा। सतयुग में तो कोई जेल ही नहीं होता। बाप सबको जेल से छुड़ाते। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते। एक ही जन्म में सदा के लिए शुभ शुद्ध कामनाएं बाबा सब पूरी करते। रावण के द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, बाबा के द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से क्या होता है? सदा सुखी बन जाते। और अशुद्ध कामना भिखारी बनाती, पतित बनाती। पावन रहने वाले को कहते ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य में चलने वाला। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाबा बनाते हैं। साधु संत आदि सब विकार से पैदा होते। देवताओं के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि वो विकार से पैदा होते। वहां तो विकार ही नहीं होता है। वो पावन दुनिया है। लक्ष्मी नारायण
संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। ये भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ ना, गिरते आए। अभी तो कोई काम के ही नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। फिर बाबा क्या बनाते? बाबा हीरे के समान बनाता, कौड़ी से हीरा बनाते। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल है। अपने धर्म का भी किसको पता नहीं है, पाप करते रहते। वहां तो पाप का नाम ही नहीं है, सुख चैन वाली दुनिया। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के कितने ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे ना एक ही चित्र रहता, इतने सारे चित्र नहीं रहते। भारत में जो अपने को हिंदू कहलाते, ढेर चित्र, हजारों लाखों। बाबा कहते अन्य धर्म में एक ही रहता। मान लो जैसे क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन के पास एक क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उनको नन्स कहा जाता। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते नन बट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते। तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रह करके नन्स बनती हो। कमाल तो बाबा के बच्चों की है। एक बाबा को याद करते, नन बट वन। एक शिव बाबा, दूसरा न। देखो ये बाबा राज बता रहे हैं आज। उन्हों की बुद्धि में दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे कि वो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज तो है नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो, कोई नहीं जानता परमात्मा कहाँ रहते, कब आते, उनका क्या पार्ट है, कोई भी नहीं जानता। भगवान को कहते जानी जाननहार, कहते ना भक्ति मार्ग में जानी जाननहार। समझते हैं कि वो हमारे दिल की बात को जानता है। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते मैं नहीं जानता। क्यों? हमको क्या पड़ी है जो मैं हर एक के दिल को बैठ करके रीड करूं, यही काम करूं? मैं किस लिए आता हूं? पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, बाबा का ज्ञान सुनकर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते, तो बाबा कहते अपने को नुकसान पहुंचाते। फिर गाया हुआ है क्या कि देवताओं की सभा में असुर आकर के बैठते थे। बताते ना, असुर आ गया, फिर पत्थर बन गया। वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में आकर, विकारी बनकर फिर छिप करके आके बैठते, तो वो असुर हो गए। आप ही अपना पद भ्रष्ट करते। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी सत्यानाश करते, छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो बाबा कहते बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत ऐसे हैं जो छिपके आके बैठ जाते, फिर कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। तो ये गोया अपने को ठगते हैं। वो समझते हैं मालूम थोड़ी पड़ेगा, हम बोल देंगे। बाबा को तो नहीं ठग सकते ना,
अपने को ठगते हैं, अपनी सत्यानाश करते। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते तो खुद दंड के भागी बन जाते। झूठ कभी न बोले। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे आते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था, बाबा अनुभव सुना रहे, बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था, एक बाबा का बच्चा कोई आता था, विकार में भी जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो यहाँ क्यों आते हो? देखो वो क्या जवाब देता है। कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा? पवित्रता अच्छी तो लगती है, परंतु रह भी तो नहीं सकता हूं, विकार के बिना रह भी नहीं सकता। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, अगर नहीं आऊंगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा और तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ आऊंगा तो धीरे धीरे मैं निर्विकारी बन जाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? ऐसा कोई बोले तो देखो बाबा क्या कहते। बाप समझाते हैं, तुम वायुमंडल को खराब करते हो। चलो एक दिन दो दिन, पर नहीं सुधरे तो फिर वायुमंडल खराब होता। कहां तक ऐसे आते रहोगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती, ऑटोमेटिक होता है। शुद्ध पवित्र होते हैं ना, तो फिर जो पतित होते या पवित्र होते उसको देखना भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे घृणा आती है, नफरत आती है कि हमारे से वो दूर रहे, क्योंकि पवित्रता में बहुत शक्ति है, कशिश है। कहते हैं बाबा, इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाप ने युक्ति भी बताई है। खान पान की खिटपिट तो होती रहती। अब जहां पर घर में सब ज्ञान में नहीं है, अकेले चलते हैं, तो नेचुरल है खिटपिट होती रहेगी। ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता। तो हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी होती है। इसमें क्या करना पड़े, श्रीमत लेनी पड़े। हर एक के लिए अपनी अपनी राय होती है, युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे? ये तो कभी हमने सुना ही नहीं अब तक, कैसे भी कोई पवित्र रहते हैं। सन्यासी भी तो नहीं रह सकते, उन्होंने भी तो घर बार छोड़ा, वो भी नहीं रह सकते। जब घर बार छोड़ते तब पवित्र बनते, परंतु ये किसको पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते। पता ही नहीं ना यहाँ कौन सी शक्ति है जो हमें पवित्र बना करके छोड़ती है। जब तक समझी नहीं मानते तो विरोध करते, जब तक कि उन बातों को समझे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है ना कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ये पॉइंट बाबा दे रहे। ये तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? कई डिस्कस करते, कौन से शास्त्र में लिखा है कैसे भगवान मनुष्य तन में आता है? तो बाबा ने गीता का मिसाल दिया। तो गीता में भगवान ने कहा कि मैं ऐसे आता हूं, तो फिर तुम कैसे कहते हो? पतित तन में आकर के ही तो रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था, बाबा ने क्या कहा था? बच्चे माँ में कम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं
मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, जो वो कहे वहां से मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो, तो उस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए मुझे कहते हैं पतित पावन। अब ये सारी पॉइंट मनुष्य की बुद्धि में बिठानी पड़े कि परमात्मा को क्यों आना पड़ता, क्यों उनको अंतिम शरीर, वृद्ध शरीर, अनुभवी शरीर, रथ लेना पड़ता है, उनको पावन बनाना पड़ता है, ज्ञान सुनाना पड़ता है। पतित पावन जरूर आत्माओं का ही तो होगा ना। पतित भी तो आत्मा बनती है, पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा। टाइटल किसके ऊपर आते? आत्मा के ऊपर। तो जब आत्मा पापात्मा बनी तो फिर आत्मा को ही पुण्यात्मा बनाना पड़े। तो बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। अभी कितनी कला बच गई बताओ? 1 2 3 4 कितनी बची? 16 14, फिर धीरे धीरे उतरते आए। अभी 9 कला, 9 कला बिल्कुल पतित बन गए। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना। तो किसको भी चैन नहीं है। तो अभी बाबा कहते दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, युगल मूरत ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। वैसे तो कहते हैं ना 7 जन्म का साथ, पता नहीं क्यों कहते। फिर बाबा कहते कंपलसरी तो नहीं है ना कि आज इस जन्म में जो पति पत्नी हैं वो फिर अगले जन्म में भी बने। फिर भी बाबा एक राज बता रहे। बाबा कहते ऐसे तो नहीं ना कि दूसरे जन्म में भी वो बने। नहीं, इतनी रेस कर न सके। ये यहाँ की बात पहले बाबा बता रहे कि ये तो पढ़ाई की बात है। अज्ञान काल में कभी ऐसे होता है, आपस में बहुत प्रेम होता है तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। वह तो है पति त्रिकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर जाकर के बैठती है तो दूसरे जन्म में जाकर उनसे मिलती है। ये भी बाबा कामना पूरी कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा मिसाल बन जाता। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा कहते रेस करना पड़े, पढ़ाई पर डिपेंड है। परंतु दूसरे जन्म में उनको मालूम थोड़ी पड़ेगा कि हम अगले जन्म में भी यही थे पति पत्नी। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। ये छीछी शरीर छोड़ हम चले जाएंगे। तुमको सब अभी मालूम पड़ा। उनको तो ये नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां पर ये बातें याद नहीं रहेगी। अब सब मालूम है, लेकिन सतयुग में भूल जाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा क्या बनेंगे भविष्य में, वो तो फाइनल बात है ना। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते। विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते।
ब्रह्मा देवता बनता है, ब्रह्मा सो देवता, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता वो तुमको समझ अभी बाबा ने दी। अब तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में, गीत याद है ना, सुख चैन की दुनिया, वो है सत्युग। कोई मरते हैं ना, कहते स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। स्वर्ग में तो चैन है, बेचैन में तो पतित होते हैं। बाबा फिर भी कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाकी सब तो डिटेल समझने की बातें हैं, जितना समझ में आवे समझो, वरना बाबा को तो याद करो। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल पूरी नॉलेज बाबा ने दे दी। बाबा की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो ज्यादा याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। कौन सी रेस है? योग और पढ़ाई की। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, एक एक क्लास में कितने होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं ना तो उनको फिर स्कॉलरशिप देते हैं। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है। एक ही पढ़ाई होती, लेकिन कितने पढ़ने वाले होते? लाखों करोड़ों। तो इतने स्कूल भी तो होंगे ना। तो अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी, सबसे ऊंची पढ़ाई। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। बाबा कहते क्या करना है? अंधों की लाठी बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाओ। एक आत्मा न रह जाए, एक कोई घर न रह जाए जिसको मालूम न पड़े कि बाबा आ गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी। विकारी कामना कोई भी नहीं। सबसे शुद्ध कामना पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने, ये कामना रखनी है। दूसरी बात है इसी के अंदर, कोई भी भूल को छुपा करके अपने आप को ठगना नहीं। चलो किसको पता नहीं चला, नहीं। धर्मराज बाबा से सदा सच्चा रहना, सच्चाई बहुत जरूरी है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस करके भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है सच तबीठो नच। सिंधी कहावत, सच तबीठो नच, माना सच्चे लोग नाचते रहते खुशी में। दूसरा भी कहावत है, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। वह आपको नहीं हिलाते,
लेकिन झूले को हिला दे, आनंद लेंगे। ये हिलाना नहीं है, ये झुलाना है। इसीलिए आप उनको धन्यवाद दो, थैंक्स दो कि आप झुलाओ और हम बाबा के साथ झूलेंगे। ठीक है ना। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती, वो लाइट से दूरी भाग जाएगी। लेकिन शक्तियों की लाइट हमारे साथ रहेगी तो वो भयभीत रहती है, तो समीप आएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन